नमस्कार, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। आप सभी प्यारे भाई बहन जल्दी से जल्दी आ जाइए। बहुत ही बेहतरीन क्लास आज आपकी है मेरे प्यारे भाई। एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2023 के लिए ये क्लास है, जिसमें हम हिंदी के 20 प्रश्न कंप्लीट करने वाले हैं। आपको बता दें कि जैसे ही क्लास आपकी ख़त्म होगी उसके बाद आप ये ज़रूर बताइएगा कि आपने 20 में कुल कितने प्रश्न सही किए। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, सीरियसली तरीके से सिलेक्शन चाहते हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास ख़त्म होने के बाद आप अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। आइए मेरे प्यारे भाई शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। जो डैश व्यक्ति होता है वह कभी खाली नहीं बैठता, रिक्त स्थान के उचित विकल्प से पूर्ति कीजिए। कहने का मतलब है कि जो अब यहाँ पर आपको बताना है, सुंदर व्यक्ति होता है वो कभी खाली नहीं बैठता, गलत। जो आलसी व्यक्ति होता है वो कभी खाली नहीं बैठता, गलत। जो भावहीन, गलत। जो परिश्रमी व्यक्ति होता है वो कभी खाली नहीं बैठता। यहाँ पर क्या होगा, जो परिश्रमी व्यक्ति होता है, यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे, परिश्रमी व्यक्ति। राइट क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। रेखांकित शब्द के लिए उचित विकल्प का चयन करें। गत रविवार को कौन सा दिन था। अब इस दिन के स्थान पर आप क्या चयन कर सकते हैं। एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया प्रश्न है। अब अगर आप ध्यान दें तो देखो, गत रविवार को कौन सा दिन के स्थान पर अगर आप वार करें तो बिल्कुल गाइस ये कहा जाए तो भयानक तरीके से गलत होगा। क्यों? क्योंकि जब बता दिया गया कि रविवार था तो दिन ही तो रविवार था ना, तो इस दिन को हटाना पड़ेगा। और गत रविवार को कौन सी तारीख थी, क्या होना चाहिए, कौन सी तारीख थी, ठीक है, कौन सी डेट थी। तो यहाँ पर तारीख वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। डी आंसर आपका एग्जैक्ट सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। समुद्र के पास जाते ही डैश थकान गायब हो जाती है, रिक्त स्थान की उचित विकल्प से पूर्ति कीजिए। आपको बताना है कि समुद्र के पास जाते ही डैश क्या होगा। जीडी परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। समुद्र के पास जाते ही आधी थकान गायब हो जाती है। क्या होगा यहाँ पर, आधी भरा जाएगा। जो भी बता रहे हैं कि समुद्र के पास जाते ही आधी थकान गायब हो जाती है, सी ऑप्शन बता रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द ज्ञात कीजिए। आपको बताना है कि इसमें जो पद्धति है ये किस तरीके से लिखा जाएगा। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, पद्धति ऑप्शन नंबर सी की तरह लिखा जाएगा। जो भी डियर प्यारे भाई पद्धति बता रहे हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये डैश मीठे नहीं हैं, रिक्त स्थान की उचित विकल्प से पूर्ति कीजिए। अब आपको बताना है कि इसमें गाइस डैश के स्थान पर ये बीर मीठे नहीं हैं, गलत। ये बेर मीठे नहीं हैं, बिल्कुल सही है मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये बेर जो हैं ये मीठे नहीं है। बेर आपने खाया होगा गाइस, कटीले पेड़ों में फरे होते हैं, है ना। तो राइट क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, बेर यहाँ पर भरा जाएगा। जो भी डियर प्यारे भाई बेर बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने। दिए गए मुहावरे का सही अर्थ ज्ञात कीजिए। मुहावरा है नाम फैलाना। इस मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है, नाम फैलाना। कहते हैं ना गाइस कि जिस दिन आपका जीडी में सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन आपका नाम फैल जाएगा, यानी कि आप एक मशहूर व्यक्ति हो जाओगे। तो राइट क्या हो जाएगा, मशहूर होना, ऑप्शन डी एग्जैक्ट सही होगा। जो भी हमारे डियर प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन नंबर डी मशहूर होना बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप क्लास को अभी के अभी लाइक कर दीजिए। एंड जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। संतोषी व्यक्ति सदा रहते हैं, रिक्त स्थान की उचित विकल्प से पूर्ति कीजिए। अब आपको बताना है संतोषी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं, असफल रहते हैं, दुखी रहते हैं या व्यस्त रहते हैं।
आपने गांव में एक कहावत सुनी होगी, संतोषम परम सुखम, है ना, कहते हैं ना संतोखम परम सुखम, यानी कि जो संतोष करते हैं वो गाइस सुखी रहते हैं। तो बिल्कुल जो संतोषी व्यक्ति होते हैं, यानी गाइस जो सब कुछ बर्दाश्त करने वाले व्यक्ति होते हैं वो सदैव सुखी रहते हैं। तो डियर यहाँ पर क्या भरा जाएगा, सुखी भरा जाएगा। जो संतोषी व्यक्ति होते हैं वो सदा सुखी रहते हैं। राइट क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए एग्जैक्ट राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। आपको बताना है कनिष्ठ जो है ये किस प्रकार लिखा जाएगा। गजब का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए। अब देखो अगर आप ध्यान दें गाइस तो देखो जो कनिष्ठ है वो लिखा जाएगा कुछ इस प्रकार से। कनिष्ठ होता है ना कि कनिष्ठ, कनिष्ठ होता है। ये कनिष्ठ लिखा है ये भी गलत, ये कनिष्ठ लिखा है ये भी गलत, ये कनिष्ठ लिखा ट भी नहीं होगा, ठ होगा। कनिष्ठ कहते हैं ना कनिष्ठ भाई, तो बिल्कुल वही राइट होगा आपका डी आंसर एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने। दोषी व्यक्ति स्वयं से डरता है, इस आशय के लिए लोकोक्ति है, यानी दोषी व्यक्ति स्वयं से डरता है, इसका मतलब क्या है। अब अगर आप ध्यान दें गाइस तो दोषी व्यक्ति स्वयं से डरता है, यानी एक तरीके से कहा जाए तो चोर की दाढ़ी में तिनका, क्या होगा, चोर की दाढ़ी में तिनका। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। घर का वेदी लंका ढावे, ये गाइस नहीं होगा। कालाक्षर भैंस बराबर, ये गाइस आपका अनपढ़ वाला बात है, ये भी नहीं होगा। राइट क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चोर की दाढ़ी में तिनका। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है। हमने सदा तुम्हें अपना समझा डैश नहीं, वाक्य में रेखांकित शब्द का उचित विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है गाइस कि जो अपना यहाँ पर लिखा गया है इसका आपको विलोम यानी कि विपरीतार्थक शब्द बताना है। आपको बताना है विलोम क्या होगा अपना का। तो गाइस इसका राइट क्या हो जाएगा, हमने सदा तुम्हें अपना समझा पराया नहीं। जो गाइस अपना का विलोम होता है ये क्या होता है, पराया। हमने सदैव तुम्हें अपना समझा पराया नहीं। राइट क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, पराया यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एसएससी जीडी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। फूल का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है इसमें फूल का पर्यायवाची कौन नहीं है। जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो देखिए फूल का पर्यायवाची सुमन भी होता है, पुष्प भी होता है और कुसुम भी होता है। लेकिन गाइज जो तनुजा दिया गया है ये फूल का पर्यायवाची नहीं होता है, चूँकि गाइज आप जानते हैं तनुजा जो है ये बेटी का पर्यायवाची होता है। राइट क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस संक्षिप्त गद्यांश की डैश व्याख्या कीजिए, वाक्य में से रेखांकित शब्द का उचित विकल्प शब्द ज्ञात कीजिए। उचित विलोम शब्द, विलोम शब्द आपको बताना है। संक्षिप्त का विलोम क्या होगा, एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया प्रश्न है। इस संक्षिप्त गद्यांश, संक्षिप्त का विलोम क्या होता है गाइस, संक्षिप्त का जो विलोम होता है ये होता है विस्तृत। क्या होता है, विस्तृत। तो हो जाएगा इस संक्षिप्त गद्यांश की विस्तृत व्याख्या कीजिए। क्या होगा, इस संक्षिप्त गद्यांश की विस्तृत व्याख्या कीजिए। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने। किनारा शब्द का पर्यायवाची है। अब आप सभी को बताना है किनारा जो है ये किसका पर्यायवाची है। कूल जो है गाइस, इस कूल का मतलब होता है किनारा, इस कूल का मतलब होता है किनारा, जबकि इस कुल का मतलब होता है वंश। ठीक है, कहीं कहीं गाइस अगर आपको श्रुति संभिन्नार्थक शब्द मिलते हैं तो भी आप याद रखिएगा कूल का मतलब होता है किनारा, और जो कूल है मतलब भाई जो गाइस कूल है इसका मतलब किनारा, और जो कुल है इसका मतलब होता है वंश। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए। आगे, रेखांकित शब्द के लिए उचित विकल्प का चयन करें। समूचे भारत में खुशी की लहर दौड़ गई। अब आपको ये बताना है गाइस, एक तरीके से कहने का मतलब है कि जो समूचे दिया गया है इसके स्थान पर आप क्या सही भरेंगे। जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए। सही आंसर क्या हो जाएगा।
अब अगर आप ध्यान दें मेरे प्यारे भाई तो देखिए समूचे नहीं होता है, क्या होता है, संपूर्ण होगा। क्या होगा, संपूर्ण। ठीक है, तो हो जाएगा संपूर्ण भारत में खुशी की लहर दौड़ गई। क्या होगा, संपूर्ण भारत में। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए शुद्ध शब्द है। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन, इसको एक शब्द में क्या कहते हैं, ये पूछा जा रहा है आपसे। जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन को हौदा कहा जाता है। बी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई अगर आप इसकी पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा गाइस अच्छे अच्छे रीजनिंग एंड मैथ, जीके, हिंदी और गाइस हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। निम्नलिखित वाक्य में त्रुटि वाले भाग्य का चयन कीजिए। आपको बताना है पति पत्नी आई है। अब आपको यहाँ पर बताना है कि इसमें गाइस त्रुटि किसमें, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि इसमें त्रुटि किसमें है। पति पत्नी यानी तो गाइस अगर आपसे पूछा जाए पति और पत्नी को एक शब्द में क्या कहेंगे गाइस, या पति पत्नी का जोड़ा को एक शब्द में क्या कहेंगे, तो याद रखिएगा इसे दंपति कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, दंपति कहा जाता है। पति पत्नी आए हैं होना चाहिए, ना कि आई। क्या होना चाहिए, पति पत्नी आए हैं। तो यहाँ पर आई वाला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल गलत दिया गया है। बी आंसर आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला, इसके लिए एक शब्द आपको बताना है, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17, जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए। अब देखो मेरे प्यारे भाई, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला यानी एक तरीके से कहा जाए तो विवेकी। क्या होगा, विवेकी होगा। ठीक है, जो गाइज अधिक ज्ञानी होता है उसे ज्ञानी, जो चतुर होता है, चतुर आप समझते ही हैं। दूरदर्शी, जो दूर तक सोचने वाला या बहुत लंबा तक सोचने वाला उसे दूरदर्शी कहते हैं, जबकि उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला उसे विवेकी कहा जाता है। ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है निम्नलिखित वाक्य में त्रुटि वाले भाग का चयन कीजिए। मुझे भारी दुख हुआ, इसमें आपको बताना है कि गलती किसमें दी गई है। एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया प्रश्न है। मेरे प्यारे भाई मैं आप सभी से एक बात पूछना चाहूँगा कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आप जिस तरीके से गाइस हिंदी की क्लास हो रही है आपकी 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट, इसी तरीके से आप रीजनिंग का भी 20 प्रैक्टिस सेट मतलब 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं या नहीं। इसके अलावा गाइस मैथ का भी आपको इसी तरीके से 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट और जीके का भी, यानी एक तरीके से कहा जाए मेरे प्यारे भाई तो चारों विषयों का, यानी कि आपकी हिंदी तो हो ही रही है, जीके भी आपका, मैथ भी आपका एंड रीजनिंग भी आपका 20-20 क्वेश्चन का सेट करवाया जाए या नहीं। आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो गाइस हम आपके कमेंट्स का इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा ऑफलाइन कमेंट में। ओके, तो बताओ मुझे भारी दुख हुआ, वाक्य में त्रुटि वाले भाग का चयन करना है। मेरे प्यारे भाई भारी जो है ये गलत है। क्यों, क्योंकि भारी नहीं यहाँ पर होना चाहिए था मुझे बहुत दुख हुआ। क्या होना चाहिए, मुझे बहुत दुख हुआ। तो भारी यहाँ पर गलत लिखा गया है। बी आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भारी यहाँ पर त्रुटि है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल निम्नलिखित वाक्य में त्रुटि वाले भाग का चयन कीजिए। फिर से आपको बताना है कि इसमें किसमें त्रुटि दी गई है। मैंने कपड़े पहनने हैं, आपको बताना है इसमें गलती किसमें है। मैंने कपड़े पहनने हैं। मेरे प्यारे भाई मैंने कोई शब्द यहाँ पर गलत बिल्कुल लिखा, मैंने इस तरीके से यहाँ पर नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि मैंने के स्थान पर होना चाहिए मुझे कपड़े पहनने हैं। क्या होना चाहिए, मुझे कपड़े पहनने हैं। तो मैंने यहाँ पर गलत लिखा गया है। ए आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने गाइस, ये लगभग लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि 20 क्वेश्चन ही आपके आने वाले हैं। तो 20वां क्वेश्चन है रेखांकित शब्द के लिए उचित विकल्प का चयन करें।
उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की। अब आपको बताना है, अगर हम इसको प्रतिस्थापित करें आपत्ति प्रकट को तो क्या आएगा इसके स्थान पर। जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए। अब देखिए मेरे प्यारे भाई, उन्होंने इस बात पर आपत्ति की, क्या होना चाहिए, उन्होंने इस बात पर आपत्ति की, क्योंकि गाइस जब आपत्ति शब्द लग गया तब प्रकट शब्द लगने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। तो क्या हो जाएगा, उन्होंने इस बात पर आपत्ति की, प्रकट नहीं होना चाहिए था, केवल और केवल आपत्ति होगा। ऑप्शन ए आपका जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये रहा आपके सामने, इसका आंसर पीडीएफ के साथ मिल जाएगा। और मेरे प्यारे भाई, आपको इसका पीडीएफ जो है ये हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर पे मिल जाएगा, जाकर के आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। एंड गाइस, अगर आपको हमारी ये मेहनत अच्छी लगी है तो प्लीज़, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए वो लाइक ज़रूर कर दें। जिन्होंने अपने प्यारे भाई बहन तक क्लास को शेयर नहीं किया है, सभी मित्र क्लास तक गाइस अपने सभी प्यारे भाई बहन तक साझा जरूर कर ले। सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपको कहीं किसी भी प्रश्न में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और इसके अलावा मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछता हूं, कमेंट में आपको कमेंट करके बताना है मेरे प्यारे भाई। क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि जो गाइस रसाल है, रसाल इसका पर्यायवाची है। ये रसाल जो है ये किसका पर्यायवाची है। ये गाइस मैंने कम्युनिटी में भी लगाया था, तो आप बताएंगे रसाल जो है ये किसका पर्यायवाची है। कमेंट्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो मैंने आप सभी से गाइस पूछा है कि आप किस किस की 20-20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं वो भी आप बता दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं इसके बाद एक और नई खास वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।